हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 से सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इसको हम कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दिया गया है, इनसे आपको क्या बनाना है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिनसे बन रहा है और बनाना है और क्यों बन रहा है ये भी बताना है। तो पहले सिचुएशन की बात करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर द 15 रुपीज़ एंड फॉर द 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी है जो कि चार्ज कर रहा है 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं तो 8 रुपीज़ ऐड करते जा रहा है। तो आइए इसका हम पहले एपी बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, फेयर ए यानी 1 किलोमीटर के फेयर का आपको क्या दिया है, चार्ज पहले दिया है। क्या आपको यहाँ पे दिया है, पहले गिवन जो दिया रहेगा उससे स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है फेयर फॉर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो दिया गया है 15 रुपीज़। और क्या, जब यहाँ पे 2 किलोमीटर का आता है तो 2 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 8 रुपये क्या हो रहा है, 8 रुपये बढ़ जा रहे हैं जो कि हो रहा है आपका क्या 23 रुपीज़। 3 किलोमीटर का ऐसा ही आ जाएगा आपका क्या 15 प्लस 8 प्लस 8 जो कि हो जाएगा आपका 31। और 4 किलोमीटर का क्या हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर का हो जाएगा 31 प्लस 8 जो कि क्या हो जाएगा आपका 39। 5 किलोमीटर का ऐसे ही आपका निकल जाएगा क्या 39 प्लस 8 जो कि हो जाएगा 47। तो ऐसे करके आपको निकालना है पहले 4 किलोमीटर का ऐसे डिस्टेंस। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो रुपीज़ आ रहा है उस साइड उसको पहले एक कॉलम में ऐड करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे आ गया है। तो इससे आप एक एपी बनाएंगे। एपी कैसे बनेगा, जो आपका रुपीज़ आया है, मतलब कि पहले में कितना आया 15 रुपीज़ और दूसरे में आपका कितना आया 23, उसके बाद आया 31, उसके बाद आया 39 और उसके बाद आया 47। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सारे नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, क्या जो आपका कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो आपका डी है वो कितना है, डी है आपका 8। यानी अगर इसमें सेम कॉमन डिफरेंस है तो सिंपल से लिखेंगे डी इज सेम, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज एन एपी। क्यों एपी हुआ, क्योंकि इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है। और इन सिचुएशन को इतना आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। अब आते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एपी। यहाँ पे सिंपल से बता रहे हैं, एक सिलेंडर के अंदर जो एयर का अमाउंट प्रेजेंट है और जब उसमें एक वैक्यूम पंप डाला जा रहा है तो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द जो एयर प्रेजेंट है उसमें। तो आपको बताना है कि उस टाइम पे कितना एयर रिमेनिंग है सिलेंडर में। तो इससे आप सिचुएशन बनाइए। कैसे सिचुएशन बनेगा, हम मान ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम लेट कर ले रहे हैं आप सिलेंडर के वॉल्यूम को लेट कर रहे हैं क्योंकि कितना हो गया है 64। हम सिर्फ लेट कर रहे हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, आपका अगर सिलेंडर का वॉल्यूम है 64, तो और क्वेश्चन का पहले यहाँ पे और सिचुएशन देगी 1/4 उसमें क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है जब वैक्यूम पंप डाल रहे हैं तो।
1/4 यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा 1/4 रिमूव हो रहा है और हम माने कितना 64। तो अगर हम यहाँ पर 64 का 1/4 करते हैं तो कितना आएगा आपका 16। अब क्या करेंगे 64 में से क्या करेंगे हम 60 को माइनस कर देंगे। सिंपल सा करेंगे हम 64 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 48। अब इस 48 का जब आप 1/4 करेंगे तो आपका आएगा 12, यानी कि ये 48 में से आप क्या माइनस करेंगे 12, तो कितना आ जाएगा आपका 36। अब इस 36 का अगर आप क्या करेंगे 1/4 करेंगे तो आपका आएगा 9, और जब इसमें माइनस करेंगे तो आपका आएगा 27। तो आइए अब इन तीनों सिचुएशन को मिलाकर देखते हैं कि ये एक एपी है कि नहीं। तो एपी होने के लिए हमारे पास सिंपल सा होना चाहिए डिफरेंस सेम। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 48, फिर आ रहा है क्या 36, फिर आ रहा है 27। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो डी है यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, नॉट सेम है। तो आप सिंपल से क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट एपी। ये एपी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो अब आइए पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। तो पार्ट नंबर 3 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यहाँ पे डिगिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हर मीटर के डिगिंग के लिए 150 रुपये लिया जा रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पर डिगिंग का मीटर अब बढ़ रहा है तो हर एक मीटर बढ़ने पर 50 रुपये इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो आइए इसका हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक एपी बनाते हैं। तो एपी कैसे बनाएंगे, एपी यहाँ पे सिंपल से एक स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, क्या कॉस्ट ऑफ 1 मीटर के डिगिंग का आपको कॉस्ट दिया है कितना 150। अगर यहाँ पे 2 मीटर होता है तो 2 मीटर में क्या हो जाएगा, 2 मीटर के लिए 150 में क्या हो जाएगा 50, आपका 150 में 50 ऐड हो जाएगा जो कि हो जाएगा 200। तो अब आइए 3 मीटर के लिए क्या होगा 200 में से 50 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 250। और 4 मीटर के लिए ऐसा ही क्या आ जाएगा 350। तो ऐसे करके सिचुएशन में आप देख रहे हैं क्या, इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं सॉरी 4th वाले में आपका आ जाएगा क्या 300। ऐसे करते करते आपके पास एक फाइनल सिचुएशन आता है क्या कि यहाँ पे देखते हैं कि एक एपी है कि नहीं। तो 150, 200, 250, 300। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डी है ना, डी क्या है सेम है, और वो क्या है सेम है, और वो क्या है 50 है। तो इसीलिए आप सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज़ एन एपी। क्यों एपी है, क्योंकि इसमें डी सेम। हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में देखा था कि जिस सीक्वेंस में डी सेम होता है वो एक एपी होता है। 4th पे आता है, द अमाउंट ऑफ मनी इज़ in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum। हर साल जो मनी अकाउंट में जो मनी है वो जब 10,000 उसमें से डिपॉजिट किया गया तो उस पर हर साल क्या लग रहा है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना और वो गिवन मनी दिया है उसमें सिंपल आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। समझ में आया। यहाँ पे देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है अगर आप किसी बैंक से अगर लोन लेते हैं, लोन लेते समय अगर आप उसको 1 साल में उसका इंटरेस्ट नहीं पेड करते हैं तो वो इंटरेस्ट आपके मेन मनी में क्या होता है ऐड हो जाता है। तो वो जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है ना उसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल सा यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टार्टिंग अमाउंट। स्टार्टिंग अमाउंट आपके पास क्या है, स्टार्टिंग अमाउंट का मतलब जब उसमें पैसा डिपॉजिट किया गया एकदम पहले टाइम, तब पहले टाइम उसमें पैसा 10,000 डिपॉजिट किया गया
और फिर इसमें क्या होता गया, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता गया। तो अगर हम 1 साल की बात बोलें, यानी 1 साल बाद इसमें क्या हो जाएगा, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10,800। अगर हम 2 ईयर की बात करें तो 2 साल के बाद इसमें क्या हो जाएगा, 1664। समझ में आया? ऐसे करके यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 8% ऐड होते जाएगा, किसमें, ये जो आपका मेन मनी है ना, इसमें ऐड होते जाएगा। तो यहाँ से आप एक एपी बनाइए। एपी कैसे रहेगा, 10,000 पहले क्या है, पहला अमाउंट है 10,000, फिर है आपका 10,800, फिर है आपका 11,664। समझ में आया? ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मनी का, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें आपका जो है ना, इसमें आपका डी सेम नहीं है, तो आप इससे बोल सकते हैं क्या, इट इज़, ये एक एपी भी नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसे करके आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। आप इस एरो की जगह पे क्या लिखेंगे, देयर। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज। समझ में आ गया? आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। तो पहले क्वेश्चन का 4 पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। पहला आप नोट कीजिए, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। आपको यहाँ पर ए और डी दिया गया है, आपको 4 टर्म निकालना है एपी का, पहले स्टार्टिंग का। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब ए और डी दिया गया है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं किसी भी एपी में। तो आइए निकालते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको ए दिया गया है 10 और डी दिया गया है भी 10। तो आप एपी कैसे बनाएंगे, तो एपी बनाने के लिए आपका सिंपल सा क्या होगा, एपी बनाने के लिए आपको इस फर्स्ट टर्म में ऐड कर देना है क्या, कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है 10, इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा A2 आपका 20। A3 निकाल लीजिए। A3 कैसे निकलेगा, इस 20 में क्या कीजिए, आप 10 ऐड कर दीजिए, तो आ गया 30। तो ऐसे करके आपका A4 कितना आ जाएगा, 40। A5 आ जाएगा 50। A6 आ जाएगा कितना, 60। तो आपको क्या निकालने को बोला था, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले 4 टर्म निकालना था। तो 1 2 3 4 टर्म हमने यहाँ पर निकाल दिया है। वो क्या है, 4 टर्म यहाँ पर आप फाइनल यहाँ पर लिखेंगे कैसे, A1 है 10, A2 है कितना 20, A3 है आपका 30, A4 है आपका 40। यही 4 टर्म आपको निकालने को बोला था, हमने यहाँ पर निकाल दिया है। यही आपका है आंसर पहले पार्ट का। आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। इसमें आपको ए दिया है कितना, इसमें आपको ए दिया है -2 और डी दिया है 0। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जब भी डी 0 दिया रहता है तो इसमें क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यानी कि अगर आप A1 निकालेंगे, A1 क्या हो जाएगा, -2 में हम 0 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। A2 निकालेंगे तो A2 में क्या होगा, -2 में अगर आप क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा -2। तो ऐसे करके आप यहाँ पर A3 निकालेंगे, वो भी आएगा -2 और A4 निकालेंगे, वो भी आएगा -2। यानी कि यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, ये आपका आ गया फाइनल आंसर।
अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में आपको ए और डी दिया गया है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें ए क्या है, ए है आपका यहाँ पर ए आपको दिया गया है 4, डी दिया गया है -3। तो कैसे बनाएंगे ए पी, A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + -3, जो कि आपका क्या हो जाएगा 4 - 3, और 4 - 3 आपका होता है 1। A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में क्या करेंगे -3 करेंगे, जो कि आएगा -2। A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 में से -3 करेंगे तो आ जाएगा -5। ऐसे ही अगर आप A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -5 में से -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, समझ में आया। तो ऐसे करके 4 टर्म हमने निकाल लिया। अब आते हैं इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें आपको ए दिया है -1, यानी कि ए दिया है -1 और डी दिया है 1/2। तो क्या करेंगे A1 निकालने के लिए -1 में 1/2 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जब हम इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1, जिसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि जो A2 टर्म है ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा -1/2। जो A1 टर्म है आपका क्या आ जाएगा -1/2। समझ में आ गया। अब आ जाइए क्या, सॉरी ये आपका है A2 टर्म, और जो आपका A3 टर्म है, A3 टर्म क्या हो जाएगा, A3 टर्म में भी वही हो जाएगा -1/2 में क्या करेंगे प्लस कर देंगे 1/2, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि आपका सिंपल सा हो जाएगा क्या 2 और 2 का जब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर का वैसे ही ऐड हो जाएगा, यानी कि -1 में 1 ऐड करोगे तो सिंपल से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना -1 से आपका +1 कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे 2 अगर आप एलसीएम लेंगे तो -1 और +1, -1 और +1 क्या होता है 0/2, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या रहेगा 0। A4 की बात करते हैं तो A4 क्या हो जाएगा 0 में अगर हम 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 ही आ जाएगा। समझ में, हमने यहाँ पर चारों टर्म निकाल लिया। पहला यहाँ पे आपको सेपरेटली लिख देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन का है। A1 क्या आया है, A1 आपका दिया है -1। A2 क्या है, A2 हमने निकाला कितना -1/2। A3 क्या आया है, A3 हमने निकाला 0, और A4 आया है कितना 1/2। ये है आपका आंसर। इन दोनों को पहले एक बार सेपरेट कर देते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 में ए दिया है और डी दिया है। A1 आपका दिया है -1.25। A1 आपको दिया है -1.25। A2 में क्या करेंगे हम कॉमन डिफरेंस सिर्फ ऐड कर देंगे, यानी कि -1.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.50। A3 क्या आ जाएगा, A3 आपका सिंपल सा आएगा 1.50 में 0.25 ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1.75। A4 की बात करें तो 1.75 में 0.25 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2।
समझ में आया कैसे निकालना है। तो हमने यहाँ पर 4 टर्म निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, आपको कुछ एपीज दिए हैं, इनमें आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखना है। तो आइए पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले में आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है A1 वो आपका हो जाएगा 3, और जो आपका D है वो कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, जो कि कैसे निकालेंगे आप, A2 क्या है 1, A3 क्या है 3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा माइनस का 2। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका A हो जाएगा माइनस का 5, A1 हो जाएगा माइनस का 5 और D हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 यानी कि -1 माइनस माइनस 5। जब माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो -1 और +5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पर प्लस का 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका A तो डायरेक्टली आ गया है। A1 आपका क्या है, A1 आपका है 1/3। यहाँ पे आपको D निकालना है। तो D के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा आप क्या करेंगे, यहाँ पे D क्या होता है A2 माइनस A2 क्या है, A2 है आपका 5/3 माइनस A1 क्या है, A1 आपका है 1/3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ऊपर वैसे ही आ जाएगा 5 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 आपका होता है यहाँ पर 4/3। आपका ये कॉमन डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म निकाला है 1/3 और कॉमन डिफरेंस निकाला क्या 4/3। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका A1 क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा यहाँ पे आपका 0.6। और D कैसे आएगा, D के लिए आप बस फॉर्मूला लगाएंगे, D = A2 माइनस A1। A2 क्या है 1.7 और A1 क्या है 0.6। 1.7 में से अगर 0.6 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, तो आपका यहाँ पर सिंपल सा बचेगा 1.1, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, यानी हमको यहाँ पर AP पहचानना है। इफ़ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड विच राइट 3 मोर टर्म। यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें AP है। अगर वो AP है तो उसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसका 3 टर्म और आगे का लिखना है। तो इसी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले में आपको AP देखना है कि नहीं। तो AP देखने के लिए आपको फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका यहाँ पर 2, सेकंड टर्म आपका है 4, थर्ड टर्म है आपका 8। तो इसी के साथ यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल जाता है क्या, A2 स्मॉल में करते हैं, इसको थोड़ा छोटे में करते हैं, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। समझ में आया। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया यहाँ पे 2 और D क्या आ गया A2 माइनस A1। A2 क्या है 4, A1 क्या है 2। तो 4 माइनस 2 आपका आ गया कितना 2, यानी कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। तो कॉमन डिफरेंस जब आ गया यानी कि हमको दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है, तो इसलिए हम सिंपल सा क्या बोल देंगे इसमें कि ये एक AP है। दो मिनट रुकिएगा। कॉमन डिफरेंस हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या निकाला है, A2 और A1 का निकाला है। अब आ जाते हैं कि इसका निकालते हैं A3 माइनस A2 का। तो A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा आपका, A3 आपका सिंपल से यहाँ पे दिया गया है कितना 8,
और A2 आपका दिया गया है 4, तो 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 आपका आ रहा है 4। समझ में आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। इसका A4 माइनस A3 का निकाल लेते हैं। A4 क्या दिया है आपका 16 दिया है, 16 माइनस A3 आपका कितना है, A3 आपका है 8। 16 माइनस 8 आपका सिंपल से क्या आ गया है 8। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे चेंज होते जा रहा है, तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि डिफरेंस इज़ नॉट सेम। सिंपल सा आपको स्टेटमेंट लिखना है, जितना मैं कर रहा हूँ उतना आपको एग्ज़ाम में करना है। तो आप सिंपल लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस इज सेम so it is not an AP। क्लियर है। आपको यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट लिखने क्वेश्चन ख़त्म करना है। तो अब आइए इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको कॉमन डिफरेंस 2-3 निकाल लेना है, उससे आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए दिया गया कितना 2, तो डी आपका क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 करते हैं यानी कि 5/2 माइनस 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 2, ऊपर 5 एज इट इज़, माइनस में 4, तो 5 में से 4 जाएगा 1/2, तो डिफरेंस आ गया कितना 1/2। और देखते हैं A3 माइनस A2। A3 दिया गया आपको 3, A2 दिया गया है आपको कितना 5/2। तो क्या हो जाएगा इसमें भी, अगर आप यहाँ पर भी क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो आपका सिंपल से यहाँ पर एलसीएम आएगा 2, ऊपर आपका रहेगा 3 माइनस 5। तो 3 माइनस 5 क्या होता है, 3 में से अगर 5 जाएगा तो आएगा -2/2। आते हैं A4। A4 क्या है, A4 आपका है 7/2। A3 आपका है यहाँ पर 3, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 7 माइनस 6। यहाँ पे 2 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले में एलसीएम लेते हैं प्रॉब्लम हो गया है, 2 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 6 माइनस 5 जो कि होता है क्या 1/2। यहाँ पे भी वही सिंपली रहेगा क्या 7 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 1 और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या है सेम है, तो लास्ट में लिखेंगे तो एपी हमने यहाँ पर पहचान लिया। तो अब क्या करना है, अब इसका 3 और टर्म निकला है और हमने यहाँ पर डी भी निकाल ली। 3 और टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल से आएंगे, कितना दिया है आपको, यहाँ पर दिया है 4 टर्म, तो आपको निकालना पड़ेगा A5 और A5 के लिए सिंपली क्या करेंगे आप A4 में हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे और A4 क्या है 7/2 में हम 1/2 कॉमन डिफरेंस अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा 8/2 जो कि क्या होता है आपका 4। तो A5 हमने निकाला है, A6 निकालने के लिए सिंपल से क्या करेंगे 4 में हम 1/2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपका सिंपल से आएगा 9/2। A6 A7 अब आते हैं, A7 में क्या करेंगे 9/2 में हम 1/2 ऐड कर देंगे तो आपका सिंपल से आएगा क्या 10/2 जो कि होता है यहाँ पर 5।
तो हमने यहाँ पर 3 और टर्म भी निकाल लिया है, जो जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने यहाँ पर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। इसके पार्ट नंबर 3 में आते हैं। इसमें भी हम वही करेंगे। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपको ए दिया है, डी निकालते हैं, अगर यहाँ पर -3.2 में से माइनस कर देंगे -1/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -3.2 प्लस 1/2, 1.2। तो ये इसको जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर डी आ जाएगा क्या, 3.2 में से अगर हम यहाँ पर 1.2 माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। क्लियर है। जब इसका हमने यहाँ पर डी निकाला तो देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो आपका डी है वो सेम आ रहा है। समझ में आया, यहाँ पे इसका डी जो है ना सेम आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली लिखिए कि डी इज़ सेम, तो इसलिए क्या है, ये एक ए पी है। तो हमको क्या निकालना है, इसका 3 और टर्म निकालना है। तो 3 और टर्म निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, 4 टर्म दिया है तो A5 निकालना है। A4 क्या है, A4 यहाँ पे दिया है -7.2। तो -7.2 में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे आपका कॉमन डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा, -7.2 में हम यहाँ पर माइनस करेंगे क्या, 2 को, तो आपका ये टर्म आ जाएगा क्या, 9.2, वो भी माइनस में। A5 क्या आ गया, A5 आ गया आपका 9.2 और वो भी किस में आया, माइनस में। और A6 आ जाएगा ऐसे ही, A6 क्या हो जाएगा, A5 कितना आया है, -9.2 में प्लस कर देंगे -2 को, तो क्या आ जाएगा, -11.2। तो A7 की बात करें तो A7 में क्या करेंगे, -11.2 में प्लस कर देंगे -2 को, तो क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा दोस्तों क्या, 13 -13.2। तो हमने यहाँ पर 3 और टर्म निकाल लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी सिंपल सा ये डी निकालते हैं। तो डी के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 क्या है, यहाँ पर A2 है -6, माइनस करेंगे -10 को, तो आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा, -6 + 10, जो कि आ रहा है कितना, जो कि आ रहा है आपका 4। A3 माइनस A2 करते हैं। A3 क्या है, A3 आपका है -2, -6 करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 + 4। तो 2 में से जब यहाँ पर देखिए, 2 में से अगर हम 4 में से अगर -2 करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी 6 में से, यहाँ पे आपका प्लस का 6 रहेगा। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर जब का 4 आया है, इसमें जब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस है आपका सॉरी यहाँ पे आइए देखिए क्या करना है इसमें। आपका A4 टर्म क्या है, A4 टर्म है यहाँ पे 2, A4th टर्म है, A4th टर्म है 2। इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, A3 को। A3 क्या है, -2 है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, 2 + 2, जो कि आ गया कितना, 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी कि D इज़
सो इट इज़ एन AP। क्लियर है। तो अब आइए इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, यानी कि A5। A5 क्या हो जाएगा, A4, यानी कि 2 में अगर हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा A5। A6 निकालने के लिए A5 में हम 4 ऐड कर देंगे, आ जाएगा आपका A6। A7 निकालने के लिए A6 में अगर हम यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा A7। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसके पार्ट 5 पे। पार्ट नंबर 5 पे आ गए हैं। इसमें भी आपका A क्या है, A आपका यहाँ पर दिया है 3, और D निकालते हैं। D क्या हो जाएगा आपका A2 A1 माइनस। A2 क्या है, A2 यहाँ पे है 3 प्लस अंडर रूट 2। इसमें अगर हम माइनस करेंगे A1 आपका यहाँ पे 3, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए हम पहले इसी को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा कितना, तो कॉमन डिफरेंस आएगा अंडर रूट 2। अब आते हैं किसमें, A3 माइनस A2 में। A3 क्या है, A3 है आपका 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2 को। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, -3 है, +3 कैंसिल हो जाएगा। 2 अंडर रूट 3 में अगर 2 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2। क्या आएगा आपका यहाँ पे, रुक जाइए 2 मिनट, थोड़ा बस 1 मिनट का बात है, रुक जाइए। इसको कैंसिल करने से पहले, ये पहला वाला आपका सही है। इसको कैंसिल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 प्लस क्या दिया है, 2 अंडर रूट 2 दिया है, इसमें माइनस क्या करना है, A2 को। A2 क्या दिया है, 3 प्लस अंडर रूट 2 दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 और माइनस अंडर रूट 2। साइन बस इसका चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा सही में। और यहाँ पे देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2 में अगर अंडर रूट 2 यहाँ पे देखिए माइनस होता है, यानी कि 2 अंडर रूट 2 में से, यानी 2 अंडर रूट 2 है, उसमें से अगर 1 अंडर रूट 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा आपका आ जाएगा क्या, अंडर रूट 2। आते हैं अब इसमें क्या, A4 पे। A4 में से अगर A3 माइनस करेंगे, A4 क्या है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में से अगर हम माइनस कर देंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 को, तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। 3 से 3 जाएगा, 3 अंडर रूट 2 में से माइनस कर देंगे 2 अंडर रूट 2, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या डिफरेंस आपका यहाँ पर सेम है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए सिंपली आपका क्या हो जाएगा, A5 अगर निकालना है तो A4 कितना है, A4 आपको दिया गया है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 दिया गया, कितना दिया है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस जो कि कितना है, अंडर रूट 2 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में एक और अंडर रूट 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। ये 6 अगर आप निकालेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा क्या, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। ये 7 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। समझ में आ गया। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है क्या, कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
इसके पार्ट नंबर 6 पे आते हैं, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें आपको A1 पता ही चल गया 0.2 है। आइए D फाइंड करते हैं। D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी कि 0.22 में से माइनस कर देंगे 0.2 को, तो कितना आ जाएगा। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपल से क्या 0.02। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि A3 माइनस A2 पे। A3 क्या है 0.22, A3 आपका यहाँ पर सिंपल से क्या है 0.22, जो कि आपका क्या आ जाएगा, जो कि आपका सिंपल सा आ जाएगा 0.002। नेक्स्ट आते हैं A4 माइनस A3 पे। A4 क्या है, A4 आपका है 0.2222 माइनस 0.222, तो यहाँ पर सिंपल से क्या आ जाएगा 0.002। समझ में आ गया। ऐसे करके आप देख रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो सिंपली लिखेंगे समझ में आया आपका, ये एक AP नहीं रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या दिया है, एक AP दिया है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यानी कि इसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया है A1 आपको 0 दिया है, D कितना दिया है A2 आपका है -4, इसमें माइनस करेंगे अगर 0 को तो आपका आएगा -4। A3 माइनस A2 करते हैं। A3 आपको दिया है -8, इसमें करेंगे अगर -4 तो सिंपल सा आएगा क्या -8 + 4, जो कि क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा -4। अगर हम आते हैं इसमें A4 माइनस A3 में, तो A4 क्या है, A4 है आपका -12, इसमें अगर माइनस करते हैं A3 तो इसमें भी क्या आ जाएगा -4, यानी कि आपका जो डिफरेंस है सेम है, इसलिए क्या होगा, ये AP होगा। अब आइए नेक्स्ट टर्म से निकालते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा A5। A4 में अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस को तो A5 आ जाएगा। A4 है माइनस का 12, इसमें अगर हम ऐड कर दें -4 तो क्या हो जाएगा -12 -4, जो कि हो जाएगा माइनस का आपका 16। A6 की बात करें तो A6 में क्या हो जाएगा -16 में ऐड कर देंगे -4 को, तो ये क्या आ जाएगा -16 -4, तो क्या हो जाएगा -20। A7 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा -20 में हम ऐड कर देंगे -4 को, तो क्या आ जाएगा -20 -4, जो कि हो जाएगा क्या -24। तो 3 और टर्म हमने निकाल दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपको दिया है कितना -1/2, तो D फाइंड करते हैं। तो D क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 में से माइनस करेंगे 1/2 को, सॉरी माइनस करेंगे -1/2 को, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 0 का। इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं, 2 मिनट रुकिए। अगर यहाँ पर हम A2 माइनस A1 करते हैं, यानी कि -1/2 को अगर हम माइनस करते हैं -1/2 से, तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। A3 माइनस A2 करते हैं, यानी कि -1/2 को माइनस करते हैं -1/2 से, आ रहा है 0। A4 माइनस A3 करते हैं तो -1/2 से माइनस करते हैं -1/2 को, तो ये भी आ रहा है 0, यानी कि डिफरेंस इसमें क्या है, डिफरेंस आपका यहाँ पर है सेम। लिखेंगे यहाँ पर
डिफरेंस यहाँ पे सेम है, इसलिए क्या ये एक ए पी है। नेक्स्ट टर्म आपका वही हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म यानी E5 ये भी क्या हो जाएगा -1/2, E6 भी क्या हो जाएगा -1/2, E7 भी क्या हो जाएगा -1/2। क्लियर है। इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें भी पहले क्या करते हैं, ये आपको दिया है कितना 1, तो डी आ जाएगा क्या E2 माइनस A1 यानी कि 3 - 1 जो कि होता है क्या -2 होता है, क्या होता है A3 माइनस A2 करते हैं यानी कि 9 - 3। तो 9 में से अगर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 9 में से 3 जाएगा, सिंपल से हो जाएगा यहाँ पर 6। तो E4 माइनस E3 करते हैं यानी कि 27 में से अगर 9 जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बचा सकते हैं, आपका सिंपल सा यहाँ पे बचेगा। अगर हम यहाँ पर A4 में से A3 करेंगे तो आपका क्या बचेगा 27 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे क्या 18। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम नॉट AP। डिफरेंस इसमें क्या सेम नहीं है, इसलिए क्या ये एक AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें आपको A दिया है, कितना A दिया है आपको A। अब आते हैं D पे। A2 क्या है 2A में से अगर A जाएगा तो क्या बचेगा A बचेगा। A3 माइनस में A2 करेंगे यानी कि 3A में से अगर 2A जाएगा तो क्या बचेगा A बचेगा। अगर E4 माइनस E3 करते हैं यानी कि 4A में से 3A जाएगा तो क्या बचेगा A बचेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि D क्या है आपका, D आपका है सेम, तो क्या है ये क्या है AP है। आप थोड़ा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ये आपका एक AP है। तो A5 अगर 5 फाइंड करेंगे तो आपका क्या आएगा 5A। A6 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 6A। E7 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 7A। तीनों हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें क्या दिया है, सिंपल सा वही दिया है। A आपको दिया क्या है A है, तो D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या हो जाएगा A2 है A² माइनस में A, जो कि क्या आएगा A² में से अगर A जाता है तो आपका सिंपल सा क्या बचेगा यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो D अगर इसको फाइंड करेंगे A3 माइनस A2 को, तो A3 क्या आएगा A3 आपका आएगा A का क्यूब माइनस में A का स्क्वायर, इसको भी हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। A4 माइनस में A2 करेंगे A3 करेंगे तो क्या हो जाएगा A⁴ माइनस A⁴। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि डिफरेंस क्या है, ये एक EP नहीं है क्योंकि डिफरेंस इसका सेम नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं अंडर रूट वाले क्वेश्चन में। तो इसका आपको A पता ही है √2। D फाइंड करते हैं तो D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है √8 माइनस में √2। अगर √8 में से √2 चला जाएगा तो आपका सिंपल से क्या बचेगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 √2 को लिख सकते हैं माइनस में √2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 2 √2 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 कितना है √18 माइनस √8। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर √18 को आप लिख सकते हैं 3 √2 माइनस में √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2 √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √2। A4 माइनस में A3 करते हैं तो A4 क्या है √32 माइनस में √ क्या करेंगे 18
√32 को आप लिख सकते हैं 4√2 माइनस में 3√2, तो जो कि हो जाएगा क्या √2। यहाँ पे आपका क्या है डिफरेंस, आपका क्या है डिफरेंस आपका सेम है, इसलिए क्या है ये एक AP है, डिफरेंस सेम है तो ये एक AP है। अगर आप यहाँ पर A5 फाइंड करेंगे तो A5 आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा, A5 आपका आ जाएगा √50। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है तो √ आएगा 50। A6 अगर फाइंड करने जाएंगे तो A6 आपका आ जाएगा √72। ऐसे करके आप फाइंड कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको फाइंड करना भी बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, ये आपको दिया है कितना √3, तो D फाइंड करते हैं। तो D क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है √6 माइनस A1 क्या है √3। √6 में से अगर √3 जाएगा, यानी कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको आपको सिंपल सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 को, A3 क्या है √9 माइनस A2 क्या है √6, यानी कि 3 माइनस √6, इसको भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। A4 माइनस A3 अगर आप करते हैं तो A4 क्या है √12 माइनस √9, इसको भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है क्या है सेम नहीं है, तो इसलिए क्या होगा AP नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि क्या होगा, कभी भी एक AP नहीं होगा। तभी फाइंड कर लेते हैं A2 माइनस A1, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो देख लीजिएगा। 3 का स्क्वायर आपका सिंपल से क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 8। अगर यहाँ पे आप आते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 में से अगर 9 जाएगा तो 25 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 16 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है क्या है सेम नहीं है। यहाँ पे आप थर्ड वाला भी निकाल लीजिएगा तो आपका इट इज़ नॉट AP। अब मैं इतना कर रहा हूँ ना, इतना भी कर देंगे तो आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये भी स्क्वायर वाला है। ये क्या है, ये आपका दिया है 1। D की बात करते हैं तो D यानी कि A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 24। A3 माइनस A1, A2, तो क्या हो जाएगा A3 आपका दिया है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 49 में से अगर 25 जाएगा तो देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, सेम नहीं होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि D क्या है सेम नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए AP नहीं होगा। तो यही था आपका टोटली 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि 15 क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर वैसे में कोई डाउट है तो आप यहाँ पर फ्री पूछ सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।